हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। तो मैं 10th के लिए बच्चे जो 10th के बोर्ड के पेपर होने वाले हैं उनके लिए मैं लाइट चैप्टर लेके आ गया हूं बेटा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही है? कुछ बच्चों ने बोला सर कुछ चैप्टर्स हम लोगों को पढ़ा दीजिए 10th में। वैसे मैं बेसिकली पढ़ा चुका हूं, बट मैं ऑनलाइन बच्चे आप लोगों को बता दे रहा हूं सारी चीज। जो भी आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कॉन्सेप्ट में, वो सारे कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो जाएंगे। कोई भी कंफ्यूजन आपके अंदर नहीं रह जाएगा। तो आप लोग बस क्या करना है, 3 to 4 चैप्टर लेक्चर इसको होंगे, जो कि मैं जल्दी ही इसको फिनिश कर दूंगा। इसमें जो भी PYQs होंगे, क्वेश्चन होंगे, सारी चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूं बेटा। तो आपको सारा लेक्चर क्या करना है, देखना है, नोट्स बनाना है। जिसके पास नोट्स ऑलरेडी है तो नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। नोट्स टेलीग्राम पे आपको ये मिल जाएगा। बस आपको क्या करें, कॉन्सेप्ट को सीखो कि क्या कॉन्सेप्ट है, लाइट क्या है, लाइट किससे बनी है। लाइट को बोला लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो उस एनर्जी में क्या है, वो एनर्जी कैसे ट्रेवल कर रही है, वो एनर्जी जनरेट कैसे हो रही है, ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। तो बेसिकली तुम बोलते हो कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज अनेबल टू सी अस, या फिर हमें सराउंडिंग में कोई चीजें देखने में वो क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। तो पहले हम लोग एक बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे लाइट के बारे में कौन कौन साइंटिस्ट ने क्या क्या बोला। बात समझ में आ रही है? देखो जरा बेटा, लाइट के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखो जरा, यहां पे आप देख पा रहे होगे बेटा तुम्हारी डेफिनेशन, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल अस टू सी अराउंड अस। ये क्या है, एक एनर्जी है जिसकी हेल्प से क्या कर रहे हो, आप चारों तरफ की चीजों को देख पा रहे हो। अगर लाइट नहीं होती तो क्या आप कोई चीज को देख पाते? क्या, बिल्कुल नहीं। विदाउट रिफ्लेक्शन आप किसी चीज को विजिबल ही नहीं कर पाओगे, आपको वो चीज दिखाई नहीं देगी। सेकेंड देखो डेफिनेशन में क्या है, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब ऐसी वेव जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के हेल्प से जनरेट हो रही है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारे चैप्टर में आगे मिलेगा। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, और मैग्नेट जो होता है क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन की वजह से जो वेव बनती है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वो भी क्या है, एक लाइट है, ठीक है। इट कैन ट्रेवल मीडियम एज वेल वैक्यूम। लाइट मीडियम में भी ट्रेवल करती है और वैक्यूम में भी ट्रेवल करती है बेटा। जैसे मान लो, क्या वाटर में लाइट ट्रेवल नहीं करती है? क्या, ऑब्वियसली ट्रेवल करती है। क्या ग्लास स्लैब में लाइट ट्रेवल नहीं करती है? क्या, ऑब्वियसली ट्रेवल करती है। वो क्या है, सॉलिड है। मतलब लाइट जो होती है सॉलिड, लिक्विड, गैस सब में ट्रेवल करती है। और लाइट किस में ट्रेवल करती है, और इसके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, जहां पे कुछ भी नहीं है, यहां तक कि एयर भी नहीं है, दैट इज कॉल्ड वैक्यूम। बात समझ में आ रही है? तो लाइट वहां पे भी ट्रेवल कर सकती है। बात समझ में आ रही है? ओके। तो जो वैक्यूम में ट्रेवल कर पाते हैं, जैसे हमारी लाइट क्या है, एक है नॉन मैकेनिकल वेव। कैसी है, नॉन मैकेनिकल वेव, जिसके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, दैट इज कॉल्ड नॉन मैकेनिकल वेव। तो कैसी बेटा है ये, नॉन मैकेनिकल वेव है। बात समझ में आई? और जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट है ट्रेवल करने के लिए, वो होती है मैकेनिकल वेव। जैसे साउंड होता है, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव। बात समझ में आ रही है? चलो, अब ये देख रहे हो, लाइट की इमेज देख ही रहे हो। अच्छा चलो बात कर लेते हैं बेटा कुछ कि लाइट की ड्युअलिटी क्या होती है। व्हाट इज द ड्युअलिटी ऑफ लाइट? ड्युअलिटी मतलब बेटा कि डुअल नेचर। देखो लाइट का जो होता है दो नेचर होता है बेटा। कौन कौन सा? एक होता है रे नेचर। फर्स्ट होता है बेटा रे नेचर ऑफ लाइट, रे नेचर ऑफ लाइट। अच्छा, इसी को बोलते हैं बेटा पार्टिकल नेचर। क्या बोलते हैं? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। बात समझ में आ रही है? सेकेंड होता है बेटा वेव नेचर ऑफ लाइट, वेव नेचर ऑफ लाइट। तो लाइट के दो नेचर होते हैं। एक होता है बेटा क्या, रे नेचर, जिसको पार्टिकल नेचर भी बोलते हो, और एक होता है बेटा वेव नेचर। बात समझ में आई? तो लाइट होती है जो वो दोगली होती है बेटा, उसके दो नेचर हैं, एक तो पार्टिकल नेचर, एक क्या होता है, एक वेव नेचर। तो हम अपने चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, हम अपने चैप्टर में कौन सी चीजें पढ़ने वाले हैं? लाइट का रे नेचर डिस्कस करेंगे या वेव नेचर? ऑब्वियसली हम यहां पे लाइट का रे नेचर पढ़ेंगे।
उसको क्या बोलते हैं, पार्टिकल नेचर भी बोलते हैं। जब आप 12th के अंदर जाओगे बेटा, देखो 10th का जो सिलेबस होता है 12th से टारगेटेड होता है, ठीक है। जब आप 12th में जब जाओगे तो रे ऑप्ट, यही चीज जो रे होगा, जो रे नेचर जिसमें डिस्कस करोगे लाइट की, उसको बोला जाएगा बेटा रे ऑप्टिक्स। क्या बोला जाएगा, रे ऑप्टिक्स। और ये इसको एक चैप्टर बन जाएगा इसका बेटा वेव ऑप्टिक्स। क्या बनेगा, वेव ऑप्टिक्स। बात समझ में आई, ये दो अलग अलग चैप्टर में डिवाइड हो जाएगा 12th के अंदर। तो एक हो जाएगा रे ऑप्टिक्स और एक हो जाएगा वेव ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स के अंदर लाइट के रे नेचर को डिस्कस करेंगे, वेव ऑप्टिक्स के अंदर लाइट के वेव नेचर को डिस्कस करेंगे। बात समझ में आ रही है। तो ये होती है डुअलिटी ऑफ लाइट। लाइट के दो नेचर हैं, रे नेचर एंड वेव नेचर। बात समझ में आ रही है, आई होप कि समझ में आ रही होगी। चलो हम लोग बात कर लेते हैं बेटा रे नेचर ऑफ लाइट क्या होती है। देखो रे नेचर ऑफ लाइट में क्या बताया गया कि जो लाइट है, एक्चुअली में लाइट को पार्टिकल किसने बोला, लाइट को पार्टिकल सर आइजैक न्यूटन ने बोला। सर आइजैक न्यूटन बोलते हैं कि लाइट इज अ मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स। टिनी पार्टिकल्स मतलब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है लाइट, और उस लाइट के पार्टिकल को नाम दिया करपस्कल। बात समझ में आई। उसके बाद उन्होंने बोला कि ये जो पार्टिकल हैं मासलेस हैं, कोई भी मास नहीं है इनके अंदर। तो देखो यहां पे बोला गया होगा लाइट इज अ, और ये क्या है बेटा, लाइट जो होती है वो जो छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में ट्रेवल करती है। लाइट जो है छोटे छोटे जो पैकेट्स होते हैं एनर्जी के, उस फॉर्म में ट्रेवल करती है। उस पैकेट्स को बोलते हैं हम लोग क्या, फोटोन। बात समझ में आ रही है। जो लाइट एनर्जी है बेटा, वो एनर्जी के जो पैकेट्स होते हैं जो ट्रेवल कर रहे हैं, उसको बोला जाता है फोटोन। बात समझ में आ रही है। देखो जरा, लाइट कैन बी डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ स्ट्रीम ऑफ फोटॉन्स। फोटॉन्स के स्ट्रीम हैं, ये होते हैं मासलेस पैकेट्स ऑफ एनर्जी। मासलेस पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं, इसमें कोई भी मास नहीं होता है, ठीक है। इज ट्रेवलिंग विद अ वेव लाइक प्रॉपर्टीज एट द speed of light. A photon is the smallest quantities of energy which can be transported, ठीक है। और लाइट रे के बिहाफ पे, जब रे ऑफ लाइट आपने पढ़ा तो इनके बिहाफ पे जब क्या हुआ, जब रे नेचर को स्टडी किया किसने, सर आइजैक न्यूटन ने, तो उसके बिहाफ पे उन्होंने तीन फिनोमिना को एक्सप्लेन किया। कौन कौन से, एक तो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, मतलब लाइट एक सीधी रेखा में चलती है, उन्होंने ये बताया। दूसरा उन्होंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, थर्ड उन्होंने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में बताया। और यही नेचर हमें क्या करना है, यही नेचर हमें क्या करना है, अभी डिस्कस करना है आपके 10th के सिलेबस में, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बेटा हम लोग क्या, वेव नेचर ऑफ लाइट। कि लाइट की वेव नेचर क्या होती है। देखो यहां मैंने बोला लाइट की वेव नेचर में क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोला जाता है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन की वजह से जो वेव जनरेट होती है, ऑसिलेशन की वजह से जो वेव जनरेट होती है बेटा, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बात समझ में आ रही है। और अच्छा, ये आइडिया किसका था, ये देखो यहां पे जेम्स क्लर्क मैक्सवेल का आइडिया था। 19वीं सेंचुरी के अंदर उन्होंने बताया कि लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बात समझ में आ रही है। इसके बिहाफ पे देखो क्या क्या फिनोमिना डिस्कस किए गए, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ये सारी चीजें डिस्कस की गई। और उन्होंने बताया था लाइट को चलने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। बात समझना, ये वैक्यूम में भी चलती है। अब इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है आपको। बात समझ में आ रही है। 12th के अंदर सारी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे इसको। अच्छा, नेक्स्ट थिंग बात करते हैं हम लोग बेटा कि यहां पे देखो, अब बात ये आती है कि हमारे पास जो लाइट्स देखो अलग अलग फॉर्म में, हमारा जो रेज होती है वो अलग अलग फॉर्म में होती हैं। कौन कौन सी फॉर्म में है, देखो यहां पे कौन कौन सी फॉर्म में, देखो एक होती है गामा रेज। क्या होती है, गामा रेज, गामा रेज। उसके बाद आती है बेटा एक्स रेज। क्या आती है, एक्स रेज। उसके बाद आती है अल्ट्रा वायलेट रेज। उसके बाद आती है विजिबल लाइट जो हमें दिखती है, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। तो हर एक वेव की
जो वेवलेंथ होती है बेटा वो अलग अलग होती है। तो हम कौन सी वेव को, हम कौन सी लाइट को देख पाते हैं, हम कौन सी लाइट को देख पाते हैं? सर विजिबल रेंज की लाइट को हम लोग देख पाते हैं। ये जो विजिबल रेंज है उसी लाइट को हम लोग देख पा रहे हैं। तो कोई पूछेगा हमसे कौन सी लाइट की डिस्कस कर रहे हैं, तो आप बोलोगे विजिबल रेंज की लाइट को हम लोग सीन कर पाते हैं, देख पाते हैं। मतलब जिनका वेवलेंथ 400 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर होता है। जिनकी वेवलेंथ क्या होती है बेटा, से 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक होती है, उसी लाइट को हम लोग देख पाते हैं, जिसको विजिबल रेज कहा जाता है। उसी के अंदर हमारे 7 कलर की लाइट होती हैं। बात समझ, जो सन से लाइट आती है उसमें 7 कलर की लाइट्स होती हैं, तो वो विजिबल रेज होती हैं, वो विजिबल रेज होती हैं। हम इन्हीं कलर, यही विजिबल रेंज की लाइट जो है उसी को हम लोग क्या करते हैं, देख पाते हैं। बाकी हम लोग कलर की लाइट जैसे अल्ट्रा, ये गामा रेज, एक्स रेज, ये माइक्रोवेव, रेडियो वेव, इंफ्रारेड, ये सब हम लोग लाइट को नहीं देख पाएंगे। बात समझ में आ रही है? कोई पूछा आपसे कि कौन सी रेंज की लाइट को आपको देख पाते हो, तो बोलोगे सर 400 क्या, 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर कि वेवलेंथ की लाइट को हम क्या करते हैं, विजिबल कर पाते हैं, देख पाते हैं, वही विजिबल होती है हमें। बात समझ में आ रही है? चलो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं बेटा। रे नेचर ऑफ लाइट में हम लोग बात कर लेते हैं। देखो यहां पे लिखा है ना, लाइट इज ऑल्सो हैज व्हाट, अच्छा भाई क्या हो रहा है, लाइट इज ऑल्सो हैज द प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टिकल। लाइट के पास कैसा है, उसके पास पार्टिकल की प्रॉपर्टी होती है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेरीज डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मतलब बोल रहा है कि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ पार्टिकल पे। जहां नंबर ऑफ पार्टिकल फोटोन के ज्यादा होंगे वहां लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, और जहां पे फोटोन के नंबर्स कम होंगे वहां पे क्या होगा, लाइट की इंटेंसिटी कम होगी। बात समझ में? इंटेंसिटी मतलब कहीं जहां बहुत ज्यादा एकदम चमकती हुई लाइट दिख रही है, मतलब वहां पे फोटोन की इंटेंसिटी क्या है, ज्यादा है। फोटोन, नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या हैं, ज्यादा हैं। बात समझ में आ रही है? अच्छा, लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स। जो पार्टिकल्स कंसिस्ट कर रही है लाइट, उसको क्या बोल रहे हो तुम, फोटोन बोल रहे हो। कैरिंग अ डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिसको बोला जाता है E इक्वल टू एच न्यू। तो लाइट के पास एनर्जी कितनी होती है बेटा, E इक्वल टू एच न्यू। एच क्या है, यहां पे प्लैंक कांस्टेंट है। क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। इसकी एक वैल्यू होती है बेटा 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये प्लैंक कांस्टेंट। और न्यू क्या है, न्यू होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। न्यू क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। बात समझ में आ रही होगी आई होप। इधर की सारी चीजें मैं बता चुका हूं, इसमें ज्यादा देखना आपको नहीं है, ठीक है। देखो यहां पे कुछ डायग्राम में तुमको मैंने बताया है कि जहां पे देखो फोटोन के पार्टिकल्स, जहां पे फोटोन के पार्टिकल्स देखो कम है, वहां की लाइट क्या है, वहां की लाइट डीम है। जहां पे फोटोन के पार्टिकल ज्यादा हैं, देखो फोटोन के पार्टिकल क्या है, ज्यादा हैं, तो वहां की लाइट क्या है, ब्राइट है। वहां की लाइट क्या है बेटा, ब्राइट। तो जहां नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा वहां आपकी लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, और जहां पे आपकी फोटोन कम होंगे वहां की लाइट क्या होने वाली है, डीम रहने वाली है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, लाइट की स्पीड की बात करें तो लाइट किस स्पीड से ट्रेवल करती है बेटा, वो ट्रेवल करती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। कितने से ट्रेवल करती है, 3 लाख किलोमीटर। मतलब एक सेकेंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर चलती है। या फिर आप बोल सकते हो स्पीड ऑफ द लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बेसिकली ये वैक्यूम के लिए है, ठीक है, जनरली इसको एयर में भी ले लेते हैं। तो ये समझो जरा, सोचो लाइट की स्पीड कितनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है भाई साहब ना। अगर ये लाइट अगर सोचो जरा, लाइट को अगर मासलेस नहीं बोला गया होता तो इस स्पीड से अगर लाइट आती, जैसे बोला गया कि लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, तो हर पार्टिकल के पास मास होता है। सोचो अगर वो पार्टिकल अगर मासलेस नहीं बोला गया होता लाइट का, तो सोचो उस मास से भरा हुआ अगर पार्टिकल आता और इस स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड से आता, पता चला यहां से गया और यहां से निकल गया होल करके, इतनी स्पीड पे क्या करता, वो बॉडी में होल कर जाता, किसी भी बॉडी में होल कर जाता। इसलिए बोल दिया गया भाई, कुछ सोच समझ के बोला गया कि लाइट इज व्हाट, मासलेस, क्योंकि उससे चोट तो हमें लग नहीं रही है। तो सर आइजैक न्यूटन ने बोला था ये,
सॉरी, ठीक है, तो खांसी आ रही है। अच्छा, बोला गया है लाइट जो होती है बेटा वो स्ट्रेट लाइन चलती है, कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ द लाइट। बात समझ में? लाइट को बोला गया कैसे चलती है, स्ट्रेट लाइन चलती है, और उसको बोला गया रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। क्लियर है? चलो, लाइट की स्पीड हमेशा दिमाग में रखना है बेटा। अब देखो जरा, ये लाइट के बारे में मैंने तुमको इतना भी बताया कि लाइट क्या है, ड्युअलिटी क्या है, वेव नेचर क्या है, रे नेचर क्या है, क्या क्या डिस्कस किया हमने सारी की। एनर्जी कितनी होती है, इक्वल टू एच न्यू होती है, लाइट के पार्टिकल को फोटोन बोला जाता है, ये सब सारी चीजें हमने डिस्कस की। अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? देखो जरा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करेंगे तो सुना होगा आप लोगों ने कि बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इन सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, बोला जाता है। जैसे मान लो हमारे पास एक बॉल है, आपने क्या किया, सरफेस से उसको थ्रो किया, तो वो क्या करता है, बाउंस बैक करके उसी मीडियम में वापस। मीडियम मतलब व्हाट इज द मीडियम? एनीथिंग सराउंडिंग अस, दैट इज कॉल्ड मीडियम। हमारे चारों तरफ जो चीज प्रेजेंट है दैट इज अ मीडियम। तो यहां पे क्या प्रेजेंट है बेटा? एयर प्रेजेंट है। तो हमने एक बॉल को क्या किया, थ्रो किया, वो बाउंस बैक किया सेम मीडियम में, तो वहां पे क्या हुआ है, वो बॉल क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हो रहा है। उसी प्रकार से बेटा अगर लाइट को क्या करते हो, किसी मिरर पे लाइट को क्या करते हो, इंसिडेंट करते हो, तो लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, बाउंस बैक हो जाती है उसी मीडियम में। तो इस फिनोमिना को बोलते हो क्या, रिफ्लेक्शन। जैसे हमारे पास एक मिरर है, मिरर पे आप टॉर्च चलाओ, मिरर पे आप टॉर्च चलाते हो, टॉर्च जलाओगे तो लाइट जाएगी, फिर बाउंस बैक इधर ही आ जाएगी सेम मीडियम में, इधर से ही गई थी इधर ही आ गई। तो ऐसे फिनोमिना को क्या बोलने वाले हो आप, रिफ्लेक्शन बोलोगे। बात समझ में आ रही है? अगर लाइट किसी सरफेस को, मान लो ये हमारे पास ग्लास होता, मिरर ना होके ग्लास होता, तो क्या होता, लाइट इस साइड से जाती और इस साइड से निकल जाती। इस फिनोमिना को बोला जाता रिफ्रैक्शन। लाइट अगर पास आउट हो जा रही है दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, और लाइट पास ना होके इस सरफेस से बाउंस बैक हो जा रही है, लड़के वापस चली जा रही है, तो उस फिनोमिना को बोलोगे रिफ्लेक्शन। बात समझ में आ रही है? देखो जरा यहां पे हमारे पास देखो बेटा, यहां पे हमारे पास क्या है, एक मिरर है। ये क्या है, ये हमारे पास पूरा एक मिरर है, एक मिरर है बेटा। ये वाला सरफेस है, इसको बोला जाता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये सरफेस जो है बेटा, इस सरफेस को बोला जाता है, ये सरफेस जो इसका, ये सरफेस जो है बेटा, ये इसको बोला जाता है पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस। अब देखो इधर, अब यहां पे, अब इस मिरर के, ये मिरर है हमारे पास, ठीक है, प्लेन मिरर समझ लो यहां पे है, ठीक है, फ्लैट है। तो इस सरफेस पे हमने क्या किया, लाइट को इंसिडेंट कराया। ये क्या है, आपने एक टॉर्च जलाया तो लाइट ऐसे आ गई, तो इस लाइट को बोल रहे हो बेटा इंसिडेंट रे। क्या बोल रहे हो तुम, इंसिडेंट रे। जो लाइट क्या कर रही है, सरफेस किस तरफ आ रही है, उस लाइट को बोलोगे आप इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट रे। क्लियर है? अच्छा, अब यहां पे देखो लाइट इंसिडेंट हुई, इस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जहां पे लाइट इंसिडेंट होती है, जहां पे लाइट गिर रही है, उस पॉइंट का नाम होगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्लियर है? अच्छा, अब यहां से लाइट क्या होगी बेटा, अब देखो यहां से लाइट क्या हो गई, बाउंस बैक हो गई। यहां से लाइट क्या हो गई, बाउंस बैक, आई, टकराई और वापस चली गई उसी मीडियम में। तो इस रे को बोलोगे रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलोगे, रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्टेड रे। और यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया जाता है बेटा, कि जो कि इमेजिनरी लाइन होती है, नॉर्मल ड्रॉ किया जाता है वो मिरर के क्या, इस सरफेस के परपेंडिकुलर। ये नॉर्मल ड्रॉ किया जाता है सरफेस के परपेंडिकुलर। बात समझ में आ रही है? ये नॉर्मल क्यों ड्रॉ किया जाता है, ताकि आप इंसिडेंट एंगल, ये होता है आई इंसिडेंट एंगल, और आर होता है बेटा रिफ्लेक्टेड एंगल। नॉर्मल से जो एंगल बन रहा है इंसिडेंट रे का, उसको बोलोगे इंसिडेंट एंगल। यहां पे लिखा गया होगा, देखो इंसिडेंट एंगल आई, और यहां पे जो एंगल है बेटा आर, वो क्या है, रिफ्लेक्टेड एंगल। ऑल एंगल मेजर्ड फ्रॉम द नॉर्मल,
नॉर्मल एक रेफरेंस लाइन है बेटा, जहां से एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर किया जाएगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मेजर किया जाएगा। नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द व्हाट, सरफेस या प्लेन मिरर। क्लियर है इतनी बात? इस फिनोमिना को बोला जाता है रिफ्लेक्शन। बचपन में हम लोग शीशा लेते थे बेटा, ये जो हमारे पास मिरर होता था घर पे, सन की तरफ ऐसे करके मम्मी की आंख पे हम लोग ऐसे चमकाते थे, मिरर ऐसे ले लेते थे और ऐसे करके आंख पे चमकाते थे। पता चला मम्मी की आंख पे वो जो क्या कर रहा, वो फ्लैश हो रहा है, बाउंस बैक होकर लाइट जा रही है, बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट जा रही है। पता चला उधर से मम्मी ने क्या किया, चप्पल फेंक के मार दिया, बाउंस बैक हो गया। ठीक है ना? तो इस फिनोमिना को क्या बोलते थे हम लोग? रिफ्लेक्शन बोलते थे। अभी याद आया? याद तो आ ही गया होगा बेटा। ठीक है, चलो देखो, बाउंसिंग बैक ऑफ द चप्पल आ जाता था उधर से रिटर्न होके। अब देखो जरा बेटा, लॉज, रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज हैं, कुछ क्या, दो लॉज हैं। उन दोनों लॉज को हमें अच्छे से पढ़ना है कि उस दोनों लॉज में क्या बोला गया। तो फर्स्ट लॉज में क्या बोला गया बेटा? फर्स्ट लॉज में यह बोला गया कि इंसिडेंट एंगल जो होना चाहिए वो रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होना चाहिए। होना क्या चाहिए, नहीं होता है। इंसिडेंट एंगल शुड बी इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल। यहां पे देखो बोला गया है कि इंसिडेंट, ये सेकेंड में बोल दिया गया है, देखो, हाँ देखो इधर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब ये जो इंसिडेंट रे है बेटा, इंसिडेंट रे जो है, देखो जरा ध्यान से, जो इंसिडेंट रे ने नॉर्मल से जो एंगल बनाया उसको हमने बोला इंसिडेंट एंगल। थीटा आई को इंसिडेंट एंगल, हम यहां पे आई लिख दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा, नॉर्मल से जो ये रे बाउंस बैक हो रही है बेटा, जो नॉर्मल, ये देखो पहले हमें कैसे बनाना है। देखो रे, जैसे मान लो बेटा यहां पे एक मिरर है हमारे पास, क्या है समझो, एक पेज ले लेता हूं, देखो इधर, ये हमारे पास समझो एक मिरर है, ये हमारे पास एक मिरर है, कैसा है, प्लेन मिरर है। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक लाइट इंसिडेंट कराया, एक लाइट इंसिडेंट कराया। इस लाइट इंसिडेंट, इस इंसिडेंट रे का क्या, इस लाइट का क्या नाम होगा, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। बात समझ में आ रही है? उसके बाद तुम्हें रिफ्लेक्टेड रे नहीं बनाना है, आपको उसके बाद नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो ऐसे नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे आप लोग, हो जाएगा ड्रॉ नॉर्मल। अब यहां से ये जो एंगल बना दैट इज अ इंसिडेंट एंगल। बात समझ में आ रही है? तो ये जो एंगल बना बेटा इसको बोलेंगे इंसिडेंट एंगल। क्लियर है? अब क्या करना है कि यहां से एक रे बनाना है ऐसे रिफ्लेक्ट करती हुई, इसको बोलोगे रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। और यहां से नॉर्मल से जो एंगल बना बेटा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहले आपको इंसिडेंट रे ड्रॉ करनी है, पहले इंसिडेंट रे ड्रॉ करनी है, फिर नॉर्मल ड्रॉ करना है, फिर जाके रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करनी है। क्यों बोल रहा है ऐसा? क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यही बोलता है कि जितना एंगल ये होना चाहिए, अगर बेटा ये 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी तुम क्या बनाओगे, 30 डिग्री ही बनाओगे। अगर मान लो बेटा ये 60 डिग्री है तो यहां पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए ड्रॉ करते समय। और प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बात समझ में आ रही है? जितने एंगल पे आएगी उतने ही एंगल पे वापस भी जाएगी। क्लियर है? चलो, इतनी बात क्लियर है तो फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं बेटा, सेकेंड लॉ की तरफ चलते हैं। सेकेंड लॉ क्या बोल रहा है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। बोला क्या है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में लाइक करते हैं। जैसे मान लो बेटा यहां पे एक हमारे पास समझो कि एक मिरर है, यहां पे एक मिरर है समझो, तो यहां से इंसिडेंट रे आई, यहां से इंसिडेंट रे आई, ये समझो हमारे पास एक ये रिफ्लेक्टेड रे है, और यहां पे समझो नॉर्मल है बेटा। यहां पे क्या समझो, मेरे पास कुछ चीजें नहीं है, यहां पे देखो जरा, यहां पे समझो बेटा ये नॉर्मल है, ठीक है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। बोला गया एक प्लेन में लाई करता है। यहां पे एक प्लेन लगा दो तुम, यहां पे एक प्लेन लगा दो, तो तीनों क्या एक ही प्लेन में है बेटा? इस वाले प्लेन में है कि नहीं है बताओ?
तीनों एक ही प्लेन में है कि नहीं है? हाँ, तो यही बोला जा रहा है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एक ही प्लेन में लाई करते हैं। अलग अलग अगर प्लेन चेंज करोगे इंसिडेंट रे का, तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल का भी प्लेन चेंज करना पड़ेगा। ये तीनों एक ही प्लेन में रहेंगे जब भी रहेंगे। बात समझ में आ रही है? तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में रहने वाले हैं। ठीक है, तो इसी को बोला गया कि जो ये इंसिडेंट रे है बेटा, जो ये इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल, ये एक ही प्लेन में लाई करते हैं, अलग प्लेन में नहीं होंगे। ये सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। किसी को दिक्कत है तो बताओ। अब देखो जरा, हाउ डू वी सी थिंग्स अंडर द रिफ्लेक्शन। बोला गया किसी चीज को कैसे देख पाते हैं हम लोग। ठीक है, कैसे हमें चीजें दिखती हैं। आप मुझे कैसे दिखते हो यार? आप मुझे कैसे दिखते होगे? सोचो, आप पे जब लाइट पड़ती होगी, वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर मेरे आंखों पे आती होगी, तभी तो आप दिखते हो। नहीं तो आप अगर अंधेरे के रूम में रहो तो क्या आप मुझे दिखोगे? नहीं, क्योंकि वहां लाइट इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्शन हो ही नहीं रहा है। तो यहां पे कुछ प्रोसेस दिखाया है मैंने। देखो, ये जो बालक है बेटा, यहां पे ये इस फ्लावर को देख पा रहा है। तो कैसे देख पा रहा है? लाइट यहां से इंसिडेंट हुई होगी इस फ्लावर के ऊपर, और इस फ्लावर से लाइट रिफ्लेक्ट होकर क्या आई होगी? इसकी आंख पे, और एक इमेज बन गई होगी इसके दिमाग में। बात समझ में आ रही है? तो पहले क्या होता है, जिस ऑब्जेक्ट को आपको देख पा रहे हो वहीं से लाइट रिफ्लेक्ट होके आती है आपकी आंख पे। बात समझ में आई? अच्छा, जैसे मान लो ये हमारी ग्रीन कलर की लीव है, तो ये ग्रीन कलर की देख पाते हो। तो मतलब अगर इस पे 7 कलर के, अगर देखो व्हाइट जो कलर होती है सन से आती है, उसमें 7 कलर्स होते हैं, तो आप इसे ग्रीन ही क्यों देख पाते हो? क्योंकि बाकी जो लाइट के कलर्स हैं वो जो हमारी लीफ है वो क्या करेगी? अब्सॉर्ब कर लेती है। ये जो लीफ है बेटा, वो क्या करेगी? अब्सॉर्ब कर देगी बाकी सारे कलर्स की लाइट, और ग्रीन कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगी। और जो जिस कलर की लाइट रिफ्लेक्ट होगी उसी कलर का वो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। रेड कलर की अगर लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो रेड कलर दिखाई देगा, बाकी सारे कलर अब्सॉर्ब हो जा रहे होंगे। सॉरी बेटा। ठीक है, तो ये सारी चीजें, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को आप तभी देख पाओगे जब उस ऑब्जेक्ट से क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। क्लियर है? चलो, बात करते हैं हम लोग मिरर की। बात करेंगे हम लोग किसकी बेटा? मिरर की। टाइप्स ऑफ मिरर। हमारे पास 2 टाइप के मिरर होते हैं। एक प्लेन मिरर होगा बेटा, एक स्फेरिकल मिरर होगा। एक प्लेन मिरर होगा, एक स्फेरिकल मिरर होगा। और स्फेरिकल मिरर के अंदर 2 टाइप के मिरर पढ़ोगे, एक कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो यहां पे हम लोग स्टडी करेंगे बेटा किसके बारे में? प्लेन मिरर के बारे में, कि प्लेन मिरर क्या होता है। फिर हम लोग चलेंगे कहां? स्फेरिकल मिरर के पास। तो प्लेन मिरर क्या होता है? अ प्लेन मिरर इज अ फ्लैट। प्लेन मिरर क्या होता है? फ्लैट एक ऑब्जेक्ट है, एक फ्लैट ऑब्जेक्ट है प्लेन मिरर, जिसको एक तरफ से क्या किया है? पॉलिश किया। एक कोई ग्लास प्लेट है फ्लैट, और एक तरफ से हमने पॉलिश कर दिया, वो क्या बन गया? प्लेन मिरर बन गया। ठीक है। रिफ्लेक्टिव सरफेस दैट फॉर्म्स इमेज बाई रिफ्लेक्टिंग लाइट। जो रिफ्लेक्टिंग लाइट होगी उसी से क्या होगी? एक इमेज हमारी फॉर्म होने वाली है। बात समझ में आ रही है? तो प्लेन मिरर क्या है? एक क्या है ये? प्लेन मिरर क्या है? एक फ्लैट सरफेस है जहां पे हम लाइट इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्ट हो रही है, जिससे हमारी क्या हो रही है? इमेज फॉर्मेशन हो रही है। बात समझ में आ रही है? चलो देखो, हमारे पास ये प्लेन मिरर है जिसमें आप लोग शकल वकल देखते हो अपनी। अच्छा, बात करते हैं बेटा हम लोग अब टाइप्स ऑफ इमेज की। किसकी बात करेंगे? टाइप्स ऑफ इमेज की। टाइप्स ऑफ इमेज की, ठीक है ना? किसकी बात करेंगे? टाइप्स ऑफ इमेज की। तो हमारे पास 2 टाइप की इमेज होंगी बेटा, एक होगी रियल इमेज, एक होगी वर्चुअल इमेज। हमारे पास 2 टाइप की इमेज होगी, एक रियल इमेज, एक वर्चुअल इमेज। क्या होती है रियल इमेज? रियल इमेज क्या होती है? व्हाट इज द रियल इमेज? देखो यहां पे, रियल इमेज इज दैट विच फॉर्म व्हेन द रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट एट अ सर्टेन पॉइंट। मतलब रिफ्लेक्शन के बाद जहां रे मिलती हैं, इंटरसेक्ट होती हैं, मीट करती हैं, वहां पे हमारी इमेज फॉर्म होती है। तो रियल इंटरसेक्शन होता है, रियल मीटिंग हो रही है दोनों की, तो वहां पे आपकी रियल इमेज होगी। जहां अपीयर सिर्फ हो रहा है बेटा कि यहां पे रेस मिल रही है, अपीयर हो रहा है, तो वहां पे वर्चुअल इमेज होगी। देखो जरा, वर्चुअल इमेज के अंदर क्या हो रहा है? रिफ्लेक्टेड डू नॉट मीट एक्चुअली। वहां पे रियल में मीटिंग नहीं होती लाइट की, बट अपीयर टू मीट एट अ सर्टेन पॉइंट। बस ऐसा तुम्हें लगेगा कि लाइट क्या हो रही है? मीट हो रही है।
मतलब इतना तुम दिमाग में अपने रखो बेटा कि क्या रखना है दिमाग में याद, कि हमें इमेज फॉर्मेशन कब मिलेगा, जब लाइट का इंटरसेक्शन होगा। जब रियल इंटरसेक्शन होगा लाइट का तो वहां पे रियल इमेज, और जहां पे अपीयर होगा कि तुमको मिल रही है लेकिन मिल नहीं रही है, तो वहां पे तुम्हारा वर्चुअल इमेज फॉर्म होने वाली है। क्लियर है? चलो, तो रियल इमेज कैसी होती है बेटा? इट ऑलवेज इन्वर्टेड इमेज। जो रियल इमेज होती है हमेशा उल्टा बनती है, इन्वर्टेड बनती है। याद रखना, रियल इमेज जो होगी बेटा, रियल इमेज जो होगी वो हमेशा क्या होगा? इन्वर्टेड होगी। रियल इमेज इन्वर्टेड होगी। जो वर्चुअल इमेज होगी बेटा, वर्चुअल इमेज होगी जो वो इरेक्ट होती है। वर्चुअल इमेज जो होगी, वर्चुअल इमेज जो होती है वो क्या होती है? इरेक्ट होती है, सीधी होती है। जो प्लेन मिरर होता है उसमें हमारी वर्चुअल इमेज बनती है। क्या बनती है? वर्चुअल। तो सोचो प्लेन मिरर में तुम सीधे दिखते हो कि उल्टे दिखते हो? सीधे दिखते हो ना। बात समझ में आ रही है? तो वर्चुअल इमेज कैसी बनती है? इरेक्ट इमेज होती है। अच्छा, रियल इमेज जो होती है बेटा वो स्क्रीन पे मिलती है, स्क्रीन पे तुम्हें दिखाई देगी रियल इमेज। वर्चुअल इमेज सॉरी स्क्रीन पे दिखाई देगी नहीं, मतलब रियल इमेज को बनाने के लिए कि स्क्रीन चाहिए, उसके लिए स्क्रीन रिक्वायरमेंट होती है। बट वर्चुअल इमेज को बनाने के लिए हमें कोई भी स्क्रीन की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि रियल इंटरसेक्शन होता नहीं है तो स्क्रीन की जरूरत भी नहीं है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब देखते हैं बेटा इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, कि प्लेन मिरर से इमेज कैसे फॉर्म होती है वो देखते हैं। ठीक है, देखो जरा, जो मैं अभी बोल रहा था कि इंटरसेक्शन होगा तो लाइट क्या इमेज फॉर्म होगी, वो सारी चीजें भी एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, ये हमारे पास समझो बेटा एक प्लेन मिरर है। क्या है? प्लेन मिरर है। समझना बड़े ध्यान से, ये क्या है? प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर, यहां पे मैंने बेटा एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया। क्या प्लेस किया? एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया, नाम रख दिया मैंने इसका ए बी। इसकी इमेज बनानी है इस प्लेन मिरर के अंदर। तो ऑब्वियसली अगर इस प्लेन मिरर के अंदर इमेज बन रही है तो यहां से लाइट क्या कर रही होगी? ट्रेवल होके जा रही होगी। याद रखना बेटा कि जो लाइट, समझो, जो लाइट किसी सरफेस पे परपेंडिकुलर फॉल होगी, जो लाइट किसी सरफेस पे परपेंडिकुलर फॉल होगी वो उसी पाथ को रीट्रैक करेगी। क्या करेगी? रीट्रैक करेगी, उसी पाथ से वापस चली जाएगी। समझो, जो लाइट परपेंडिकुलरली फॉल होगी वो उसी पाथ को क्या करेगी? रीट्रैक करेगी। तो यहां पे लाइट देखो परपेंडिकुलरली फॉल हुई इस मिरर पे और क्या कर गई? ये रीट्रैक कर गई। सही है? चलो, अब देखो, किसी भी इमेज की फॉर्मेशन के लिए हमें एटलीस्ट 2 लाइट को इंसिडेंट कराना जरूरी है, तभी तो इंटरसेक्शन मिलेगा। 1 लाइट से तो इंटरसेक्शन मिलेगा नहीं। चलो, तो 1 लाइट और इंसिडेंट करा लेते हैं बेटा। ऐसे ड्रॉ कर लो, 1 लाइट और इंसिडेंट करा लो। अच्छा, अब यहां पे रिफ्लेक्शन होगा, तो रिफ्लेक्शन होगा तो यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो। नॉर्मल ड्रॉ करो और फिर इतने ही एंगल पे यहां पे क्या कर दो? लाइट को रिफ्लेक्ट करा दो बेटा। जितना एंगल यहां बन रहा होगा आई, उतना ही यहां पे एंगल आर, एंगल आई शुड बी इक्वल टू एंगल आर होना चाहिए। और इसको पीछे की तरफ आप क्या करो? ये देखो, इस भी लाइट को पीछे की तरफ एक्सटेंड करो ऐसे, और इस भी लाइट को जो रिफ्लेक्ट हो गई है उसको भी पीछे की तरफ एक्सटेंड करो, तो यहां पे एक इंटरसेक्शन मिलेगा। और यहां पे इस ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू दिखेगा, इस ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू दिखने लगा यहां पे। तो कैसे बनाया मैंने? अब देखो जरा बेटा, तो ये बताओ, क्या ये लाइट का इंटरसेक्शन रियल है कि वर्चुअल है? क्या ये अब पीछे की तरफ एक्सटेंड करके बेटा तुमने इसको मिलाया है, क्या ये लाइट इस मिरर को क्रॉस कर सकती है? कभी कभी नहीं कर सकती है। हमने क्या किया? इसको एक्सटेंड किया, जबरदस्ती खींच के ले आए भाई, इसको पीछे की तरफ मिलाया। तो ये क्या है? अपीयर टू मीट हो रही है, रियल इंटरसेक्शन नहीं है। तो यहां पे जो इमेज बनी होगी वो कैसी बनी होगी? वर्चुअल बनी होगी। तो प्लेन मिरर के अंदर इमेज कैसी होती है? वर्चुअल होती है। और देखो सीधी बनी है। अच्छा, चलो मान लो कि हमें हेड का भी इमेज बनाया हो, चलो हमें इसके टेल का इमेज बनाते हैं। तो टेल का इमेज बनाने के लिए एक लाइट को फॉल करा दो ऐसे, परपेंडिकुलर फॉल होगी तो वापस रिट्रेस कर जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दो। कर लिए। एक रे को और भेजना पड़ेगा बेटा, भेज दो। मैंने बोला कि नॉर्मल ड्रॉ करो, कर दिया सर। ये क्या करो? रिफ्लेक्टेड रे बना लो।
अब इसको पीछे की तरफ क्या करो बेटा, एक्सटेंड करो, लो टेल भी बन गया। तो ये क्या रियल इंटरसेक्शन है? नहीं, ये वर्चुअल इंटरसेक्शन है, ये अपीयर हो रहा है बेटा सिर्फ। तो इमेज कैसी बनी? इमेज कैसी बनी बेटा? ये ए डैश मान लो, ये बी डैश, ये इमेज है। इमेज कैसी बनी? इरेक्ट बनी। और क्या ये स्क्रीन पे बन रही है? नहीं। ये रियल इंटरसेक्शन से बन रही है? नहीं। तो कैसी इमेज है? ये वर्चुअल इमेज है। इमेज कैसी है बेटा? ये इमेज कैसी है? वर्चुअल है। और कैसी है? इरेक्ट है। क्या है? इरेक्ट है। वर्चुअल इमेज है, इरेक्ट है। तो जो इरेक्ट इमेज होगी हमेशा वर्चुअल होगी, या फिर बोलोगे जो वर्चुअल होगी हमेशा क्या होगी? इरेक्ट होगी। अच्छा, और क्या चीजें हैं? जितनी डिस्टेंस पे तुम ऑब्जेक्ट को रखे होगे बेटा, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को यू से डिनोट करोगे, और जो यहां पे इमेज बनेगी उसकी डिस्टेंस को वी से। तो यू क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है बेटा फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम मिरर। और v क्या है? इमेज डिस्टेंस है बेटा, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम मिरर। तो सब सारे डिस्टेंस कहां से मेजर करोगे? मिरर से मेजर करना है। तो यहां पे प्लेन मिरर के केस में क्या होने वाला है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इक्वल्स टू क्या होता है? v। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इक्वल्स टू क्या होता है? v होता है। बात समझ में आ रही है क्या? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इक्वल्स टू v होता है। अच्छा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें और हाइट ऑफ इमेज की बात करें, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें, हाइट ऑफ इमेज की बात करें। बात समझ में आ रही है? बंद कर दीजिए लैपटॉप। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे क्या हुआ? यहां पे जो होगा बेटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू क्या मिलेगा? हाइट ऑफ इमेज। जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट होगी उतनी बड़ी क्या मिलेगी? इमेज मिलने वाली है। बात क्लियर है? तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी बड़ी क्या होगी? इमेज होगी। तो ये प्रॉपर्टी है किसकी? प्लेन मिरर की। तो प्लेन मिरर की क्या प्रॉपर्टी है बेटा? प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट का इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल, इरेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज। जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रहेगा उतनी डिस्टेंस पे हमारी इमेज बनेगी। इमेज बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया। ये एक लाइट को इंसिडेंट कराइए, परपेंडिकुलर फॉल हुई तो रिट्रैक्ट कर जाएगी, उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर लीजिए। एक लाइट और इंसिडेंट कराइए, उसको रिफ्लेक्ट कराइए, उसको पीछे की तरफ रिट्रैक्ट करिए, यहां पे इंटरसेक्शन मिला, मतलब इसके टॉप की इमेज यहां बन जाएगी। बॉटम की बनाना है, फिर वही प्रोसेस किया और यहां पे बॉटम की इमेज। अब इसी के बीच में सारी इमेज बन जाएगी तुम्हारी। यहां से ढेर सारी लाइट जा रही होंगी ये दिखने के लिए। बात समझ में आ रही है? तो ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। यही सारी चीजें यहां पे लिखी होंगी, ठीक है। देखो यही सारी चीजें यहां पे लिखी हैं, देखो ध्यान से। इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर व्हेन अ पॉइंट ऑब्जेक्ट केप्ट इन फ्रंट ऑफ इट। तो हमने एक प्लेन मिरर लिया था, उसके सामने क्या रखा था? एक ऑब्जेक्ट रखा था। सॉरी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज क्या है कि वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी। इरेक्ट को अपराइट भी बोलते हो। सेम साइज होगा बेटा, हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगी, सेम बात है। डिस्टेंस सॉरी बेटा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू क्या होगी? डिस्टेंस ऑफ इमेज। यू इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? वी होना चाहिए। लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है कि हम लोग अगर फ्रंट में खड़े हैं तो मेरा लेफ्ट हैंड जो होगा उसमें राइट हैंड दिख रहा होगा, उसमें राइट हैंड जो होगा वो लेफ्ट हैंड दिख रहा होगा। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है बेटा, देख लो, लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है ये अगर हमारे पास एक मिरर है तो अगर आपने यहां बी लिखा है तो इस साइड ऐसे बी दिखाई देगा, अगर यहां पे सी लिखा है तो सी ऐसे दिखाई देगा, मतलब वो पलट जाएगा। लेटरली इन्वर्टेड क्या हो जाएगा? लेटरली इन्वर्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो आपने शीशे में देखा होगा जब आपका लेफ्ट हाइड करते हो तो हमें राइट दिखता है, ऐसा ना, उसको लेटरली इन्वर्टेड बोलते हैं, ठीक है। ज्यादा नहीं सोचना है इसमें। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई। देखो तो इमेज फॉर्मेशन आई होप तुमको समझ में आ गया होगा प्लेन मिरर से कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। कुछ चीजें इसमें हम लोग ऐड ऑन कर लेते हैं बेटा। जैसे मान लो हमारे पास एक प्लेन मिरर है, समझो ये हमारे पास क्या है बेटा? एक प्लेन मिरर है। यहां से लाइट इंसिडेंट हुई बेटा, जिसको इंसिडेंट रे बोल रहे हो। यहां पे मैंने तुमको ड्रॉ करना पड़ेगा, नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। यह है इंसिडेंट एंगल, मान लो 30 डिग्री।
तो यहां रिफ्लेक्टेड एंगल कितने पे बनाओगे? सर बोलोगे सर इसको भी बना दो आप कितने पे? 30 डिग्री। बहुत सही। और जो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल मेजर किया जाएगा बेटा, वो हमेशा कहां से मेजर करना? नॉर्मल से मेजर करना। ये इस मिरर से मेजर मत कर लेना, ठीक है। जैसे मान लो क्वेश्चन हमारे पास एक है, समझो जरा। एक हमारे पास क्वेश्चन है, मान लीजिए बेटा ये नॉर्मल है, यहां पे इंसिडेंट रे है, ये मान लीजिए 30 डिग्री है, और आपसे पूछ दिया क्या, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपसे पूछ दिया व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो क्या बताओगे? क्या 30 डिग्री बता दोगे क्या? नहीं भाई, एंगल कहां से मेजर करोगे? सर नॉर्मल से मेजर करेंगे। तो ये 30 डिग्री है, तो ये कितना? सर 60 डिग्री। कितना? 60 डिग्री। भाई 90, ये पूरा कितना? 90 में से 30 क्या, कितना बचा? 60। तो 60, तो ये अगर आई 60 हो गया तो आर भी कितना होना चाहिए? 60। तो एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्शन होगा वो कितना होगा? 60 डिग्री होगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, और सारे न्यूमेरिकल हम लोग करने वाले हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। उसके बाद हम लोग स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे, उसके बाद स्फेरिकल मिरर में कॉन्वेक्स करके इमेज फॉर्मेशन सारी चीजें देखेंगे, और हर एक टाइप के न्यूमेरिकल वहां पे हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो लगभग 4 लेक्चर लगेंगे मुझे लाइट को खत्म करने में इन डिटेल। जैसे कि मैंने आज डिटेल में सारी चीजें डिस्कस की, वैसे ही वो बाकी सारे टॉपिक मैं इसके डिटेल में डिस्कस करूंगा। बस आपको क्या करना है, हर एक चीज अच्छे से पढ़ना है और नोट्स बनाना है। जिसके पास नोट्स है वेल एंड गुड, आप देखिए, कॉन्सेप्ट को अपने अच्छा करिए। चलिए, तब तक के नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए ओके बाय।